दोस्तों, सहारा में जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है यानी कि सहारा निवेशकों के लिए दो बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। एक तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार को ट्रांसफर हो सकता है सहारा का फंड। अभी सेबी के पास सहारा के 25,000 करोड़ रुपए जमा है और पिछले 11 साल में रिफंड के लिए सिर्फ गिने चुने दावेदार जिन लोगों को रिफंड जारी किया गया। और एक बड़ा अपडेट ये है कि सहारा इंडिया परिवार वालों के लिए बड़ी खबर देखिए, अब सिर्फ इनको मिलेगा पैसा वापस। नई रिफंड लिस्ट आपको जरूर चेक कर लेनी चाहिए। ये नया क्या अपडेट है ये भी जानेंगे। तो कुल मिलाकर एक एक करके इन दोनों बड़े अपडेट को देखते हैं। पहला देखिए कि सहारा का पैसा केंद्र सरकार के खाते में जमा होगा और इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था और मार्केट बॉन्ड पर भी बड़ा असर पड़ेगा। अभी सहारा का जो रिफंड पैसा है ना, वो सेबी के खाते में मतलब लावारिस धनराशि की तरह पड़ा है, लेकिन मोदी सरकार उस धनराशि को केंद्र सरकार के खाते में ट्रांसफर करने का रास्ता निकाल रही है। इससे होगा ये कि गवर्नमेंट के पास अगर वो पैसा आ जाएगा ना सेबी से निकल कर, तो फिर गवर्नमेंट जब चाहेगी डीबीटी के जरिए या किसी भी अन्य तरीके से लोगों के खातों में निवेशकों का पैसा वापस तुरंत पहुंचा देगी। मतलब जल्दी प्रोसेस आसान हो जाएगी। तो अभी कोर्ट के जरिए सरकार ये चाह रही है कि सेबी के पास जो 25,000 करोड़ रुपए का फंड जमा है ना, उसको किसी भी तरीके से अपने खाते में ले और फिर लोगों के खातों में ट्रांसफर करे। देखिए सेबी का आंकड़ा, टोटल फंड सेबी के पास 25,163 करोड़ रुपए जमा है और अब तक सेबी ने पेमेंट किया केवल ही 138 करोड़ रुपए का। और सेबी के पास रिफंड के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है 17,526। ये जो आंकड़ा है ये हालांकि अप्रैल से पहले का है। अप्रैल के बाद तो सहारा रिफंड पोर्टल में कई सारे लोगों ने एप्लीकेशन दिए हैं। टोटल अकाउंट से इन्वॉल्व 48,000 है। हालांकि सेबी हमेशा कहती आई कि सहारा ने 5,120 करोड़ रुपए की पहली किस्त ही जमा की, बाकी का पेमेंट नहीं किया। जो 24,000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज समेत लौटाने को कहा और निवेशकों की डिटेल्स भी सेबी को देने को कहा था। तो इस संबंध में सेबी को पता चला है कि सहारा की जो कंपनी थी OFCDS के जरिए 2 से 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। मतलब सहारा ने आम लोगों से, आम जनता से लगभग 24-25,000 करोड़ रुपए जुटाए, ठीक है ना। और उनमें से 5,000 करोड़ रुपए सेबी को दिए लोगों के निवेशकों को पैसा देने के लिए। अच्छा, जबकि बीच में तो सहारा ये भी दावा कर चुका है कि उसने 90% से ज्यादा निवेशकों का पेमेंट भी कर दिया। हालांकि इसे साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सबूत भी मांगे थे, तो सहारा सबूत दे नहीं पाया। और अब तो सबूत देगा भी कौन, क्योंकि सुब्रत रॉय जी भी हमारे बीच नहीं रहे, वो चल बसे हैं। हालांकि सहारा इंडिया कंपनी और सहारा की जो सब्सिडरी कंपनीज हैं इस मामले से जुड़ी हुई, उनके खिलाफ केस जारी रहेगा। सुब्रत रॉय की मृत्यु के बाद सेबी अध्यक्ष ने भी ये कहा था, क्योंकि लोगों का सवाल था कि क्या सुब्रत रॉय के निधन के बाद सहारा इंडिया रुक जाएगी। तो वो केस तो रुकने वाला नहीं है। सेबी अध्यक्ष बोले कि केस चलता रहेगा चाहे कोई जीवित हो या नहीं हो, क्योंकि इंडिविजुअल मामला तो है नहीं, मतलब कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये कंपनी का और करोड़ों निवेशकों का मामला है ना। तो मामला तो चालू रहेगा, लेकिन अब सरकार ये प्लान बना रही है कि चुनाव जो आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव, उससे पहले सेबी से किसी तरह से इस फंड को हासिल कर लें, क्योंकि सेबी के पास सहारा की टोटल जो एसेट्स है मतलब कंपनी की और केस धनराशि समेत कुल मिलाकर के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 25,000 करोड़ रुपए सहारा की सेबी के पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट पड़े हैं। तो वो धनराशि किस तरह से केंद्र सरकार के पास आ जाए, ये तुकड़म लगाई जा रही है सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो जैसे ये राशि केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास आती है, तो आगे का अपडेट तो मैं आपको बता ही दूंगा। सिर्फ इन लोगों को ही पैसा वापस मिलेगा। तो इसमें 2-3 बातें हैं आपको ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे निवेशकों को जरूर राशि प्रदान की जा रही है जो सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मतलब सहारा इंडिया पोर्टल पर आप जैसे रजिस्ट्रेशन करते हो ना रिफंड के लिए, तो आपका वेरिफिकेशन किया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट का, आपके सहारा की जो रिसिप्ट वगैरह होती है उनका। अगर वेरिफिकेशन सही रहा तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी भी चालू है और निवेशकों के खातों में पैसा भेजा भी जा रहा है, ठीक है। तो जैसे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो आपकी रिफंड प्रोसेस चालू